श्री मनु जी महाराज, जिनसे यह सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। इनके दो बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके बेटियों के यहां स्वयं भगवान जन्म लेकर आए, कथा आपने भागवत में सुनी होगी। और इनके बेटों के यहां भक्तों का जन्म हुआ, है ना। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर भक्त ही भक्त हुए, है ना। आग्निद्र हुए और नाभि हुए, ऋषभदेव हुए, श्री भरत हुए। तो यह मनु जी महाराज वह हैं जिनके पौत्र के रूप में, दौहित्र के रूप में भगवान और भक्त ही पधारे। ऐसे हैं मनु जी महाराज। चौथापन आ गया, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। ये बड़ी कठिन बात है, ध्यान से समझना। और मनु जी महाराज एक दिन बलात् वैराग्य ग्रहण करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके नैमिषारण्य की ओर चले। इसका तात्पर्य है कि हमारे यहां भगवान भी आ जाए, हमारे पौत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, है ना। या हम संसार का बहुत बड़ा धन वैभव भी प्राप्त कर लें, लेकिन जीव का यह प्राप्तव्य नहीं है। जीव का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को पाना, ना, ईश्वर को पाना। वो भी पुत्र पौत्र के रूप में नहीं, सदा के लिए ईश्वर की प्राप्ति। अच्छा, एक बात और है, विषयों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। विषयों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। भारत में एक विचारक हुआ, और मैं नहीं चाहता कि इस मंच से उसका नाम लूं। उसने एक पुस्तक लिखी समाधि की ओर। अब जो लोग पढ़े सुने होंगे, समझ गए होंगे। तो उसमें उसने एक बात कही कि किसी भोग को इतना भोगो कि उससे तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। अच्छा, भोगों के भोगने से वैराग्य होता तो सारे भोगी सबसे बड़े वैरागी होते। भोगों को भोगने से वैराग्य नहीं होता, भोगों को त्यागने से वैराग्य होता है ना। शास्त्र कहते हैं भोगों का त्याग करो, उससे वैराग्य होगा। मैंने एक घटना सुनी, आपने भी सुनी होगी। एक राजा के पास एक बकरी थी। उस राजा ने कहा, जो मेरी बकरी का पेट भर के ले आएगा, मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दूंगा। लोग ले जाते, दिन भर बकरी को घास खिलाते, और शाम को जब वो खा पी करके खूब आती, राजा घास दिखाता, बकरी फिर से खा लेती। ये क्रम चलता रहा, कोई 1000 स्वर्ण मुद्रा जीत नहीं पाया। एक दिन एक व्यक्ति आया, वो भी लेकर गया, शाम को लेकर के आया। कहा, महाराज मैंने इतना खिला दिया है, अब आप कुछ भी खिलाओ ये नहीं खाएगी। अब राजा मुंह के आगे घास रखा, लेकिन उसने सिर हिलाया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दिया, और राजा ने कहा कि मैं 1000 और स्वर्ण मुद्रा दूंगा, बस यह बता दो यह चमत्कार तुमने किया कैसे। इसी बकरी को कितना भी खिला पिला दो, घास आगे रखो, 1-2 पत्ता तो चबा ही लेगी। तुमने यह चमत्कार कैसे किया, ऐसा क्या खिलाया कि अब यह बकरी घास नहीं खा रही है। तो उसने कहा, महाराज यह चमत्कार मैंने इसको खिला करके नहीं किया, मैंने खाने से रोक करके किया। बात समझ में आ गई। यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कोई चमत्कार हो, तो इंद्रियों को विषय उपलब्ध कराने से वैराग्य नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, इन इंद्रियों को जितना भी विषय आप दोगे, यह भोग में लिप्त ही रहेंगी, उस भोग को कभी छोड़ नहीं सकती। यदि भोगों से वैराग्य प्राप्त करना हो, भोगों से दूर होना हो, तो बकरी रूपी इंद्रियों पर संयम के डंडे लगाओ। इसने भी यही किया था। बकरी जब भी घास में मुंह लगाए, मुंह पे डंडा मारे, जब घास में मुंह लगाए, मुंह पे डंडा मारे। ये घटना मैंने बहुत पहले सुनी थी, लेकिन इसका रहस्य बड़े होने पर समझ में आया। आप भी सुने होंगे, लेकिन इसके पीछे का जो तात्पर्य है वो समझना बहुत आवश्यक है। हमारी इंद्रियां बकरी की तरह है,
यह भोग की सामग्रियां, यह जो विषय है यही घास की तरह है, जितना खिलाते रहोगे भूख बढ़ती जाएगी। और संयम का डंडा जिस दिन से मारना शुरू कर दोगे उस दिन से इंद्रियां भोग की ओर नहीं भागेगी, भगवान की ओर चल पड़ेंगी। संयम तो करना पड़ेगा, संयम का डंडा तो लगाना पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम का डंडा लगाना पड़ेगा, विषयों से वैराग्य नहीं होता। यही बात यहां मानसकार कह रहे हैं। होई न विषय विराग, भवन बसत बाचोतपन। होई न विषय विराग, भवन बसत बाचोतपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। जन्म गयो हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, भवन बसतभा चौथपन। चौथापन आ गया लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। तो क्या किया? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। यह जीवन हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है। ध्यान से सुनना। पुत्र पौत्र बढ़ाते रहो, धन संपत्ति बढ़ाते रहो, इसके लिए नहीं मिला है। यह जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, भक्ति के लिए। और देखिए वैराग्य की दो ही स्थिति होती है। कौन कौन स्थिति? संसार नीरस है, या तो इसका बोध हो जाए, या तो भगवान में ही रस है इसका बोध हो जाए, आपको वैराग्य हो जाएगा। संसार की निरसता का ज्ञान और भगवान के रस का ज्ञान हो जाए तो सहज वैराग्य हो जाएगा। और यह जीवन हमें इसी के लिए मिला भी है। जन्म गयो हरि भगत बिनु, चल पड़े पहुंचे जाई धेनुमति तीरा। धेनुमति माने गोमती के तट पर नैमिषारण्य में मनु और श्री शत्रुपा जी पहुंच गई। ये दोनों पति पत्नी चले, ये दोनों दंपति चले, पहुंचे। अच्छा, ये जब दोनों जा रहे थे तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। पंथ जात सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को पाने के लिए ये दोनों नहीं जा रहे हैं, मानो मनु जी महाराज ज्ञान स्वरूप हैं और शत्रुपा जी मानो भक्ति स्वरूपा है। और संकेत बड़ा सुंदर है, भगवान को पाना है तो यही दो सूत्र हैं, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। अच्छा, कभी कभी बात यह होती है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं भक्ति ही महत्वपूर्ण है। मानस का दर्शन कहता है ज्ञान और भक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ, ज्ञान में थोड़ी कठिनाइयां बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। आप जब भी आगे बढ़ना चाहेंगे, जब भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो एक पांव से चला जा सकता है क्या? बोलो बोलो। दो पांव से चलना पड़ता है। एक पांव धरती पर, दूसरा पांव ऊपर, फिर दूसरा पांव धरती पे, फिर पहला पांव ऊपर। ऐसे ही तो चलते हैं, कभी ज्ञान कभी भक्ति, कभी ज्ञान कभी भक्ति। इन दोनों माध्यमों को अपना करके आप भगवान को पाने के लिए बढ़ें, यही तो सूत्र है। पंथ जात सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। भगवत आनंद पादरी स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जहां भक्ति का वर्णन करते हैं वहां ज्ञानाश्रयी भक्ति की बात करते हैं। भक्ति ज्ञानाश्रयी होनी चाहिए। केवल भक्ति हो ज्ञान न हो तो भक्ति अंधी होती है, और केवल ज्ञान हो उसमें भक्ति न हो तो ज्ञान पंगु होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति ज्ञानाश्रयी होनी चाहिए। इसलिए पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे
शरीरा। इन दोनों ने कठोर तप किया। आकाशवाणी हुई, मागु मागु बरब, मागु मागु बर भय नभ बानी। 2 बार माने बोलने वाले लगता है 2 लोग हों। एक बार राम जी ने कहा मांगो, एक बार मानो सीता जी ने कहा मांगो। जब दोनों प्रकट होंगे तो साथ प्रकट होंगे, अकेले राम जी नहीं आए। इसके पहले भी त्रिदेव आए। इन्होंने कहा मुझे तो उनको देखना है जो शिव के हृदय में वास करते हैं। और भगवान श्री सीताराम जी मनुष्य शत्रुपा के समक्ष प्रकट हो गए।